प्रियंका जी छोटा जवाब प्लीज। मुझे घनश्याम जी से मैं एक कमेंट नहीं ले पाई हूं अभी तक। देखिए मैं एक बार भाई, आई एम सॉरी घनश्याम, बस मुझे ये 30 सेकेंड्स चाहिए। उस 30 सेकेंड में मुझे बस ये कहना है, मैंने ये नहीं कहा सारा दे दिया उनको विदाउट टेंडर। मैं एक बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जरा आप धामरा एलएनजी टर्मिनल ओडिशा में पता कर लीजिए, विदाउट टेंडर प्रोसेस आईओसी एंड गेल ने साइन किया था विद अदानी। यू डू नॉट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। सबसे पहले तो इनकी बहुत बुरी आदत है, सुनते आधा है बोलते पूरा है। तो बस ये कहूंगी कि जो भी अगर महाराष्ट्र में उनको पोर्ट्स मिले, उनको टेंडर के आधार पे मिले, और आपके मन में कोई सवाल होगा आप उसका आरटीआई लगा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। हमारी मांग ये नहीं है पार्लियामेंट में बहस रकिस हो, हम चाहते हैं पार्लियामेंट बाकायदा चले, पर पार्लियामेंट में जनता की आवाज प्रखरता से उठाना, 1,40,000 करोड़ वाइप आउट स्टॉक मार्केट का हो जाना पूरी दुनिया भर में, सबसे ये सवाल पूछना कि अदानी बॉन्ड्स उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यह देश के लिए शर्मसार बात है। और अगर देश इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो किससे उम्मीद करें हम? इसके बीच में मत बोलिए अजय जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही, रुक जाइए एक सेकंड। अब बोलिए अजय आलोक जी, सिर्फ एक लाइन का रिमार्क। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं कि हम किस बात की चर्चा संसद में करें। एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिबर्डन, जिसकी खुद क्रेडिबिलिटी अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, जिसको कई कंट्रीज बैन कर चुके हैं, उसकी रिपोर्ट की चर्चा हम यहां पे अपने देश में करें। हमें अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है। आप कह दीजिए कि हमें सभी पे भरोसा नहीं है, हमें आरबीआई पे भरोसा नहीं है। क्या अडानी आज तक एक बार भी डिफॉल्टर हुए हैं? एक भी कोई बता दे। आज तक अडानी एसबीआई से और बाकी बैंकों से लोन 1991 से ले रहे हैं, आज तक डिफॉल्टर हुए हैं? आप ये बोलिए ना कि आपको पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, आपको बजट पे डिस्कशन नहीं करना है। मूल सार ये है, अडानी बहाना है, पार्लियामेंट निशाना है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 8 लाख करोड़ का अदानी समूह का जो मार्केट कैप है वाइप आउट हुआ है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है, मैं रिपोर्ट पे आऊंगा, तो ये सीडब्ल्यूजी और 2G से बड़ा घोटाला है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है तो जिसकी भक्ति में कई लोग आज स्वयं को अडानी समूह का प्रवक्ता घोषित अघोषित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट जगत का नया आसाराम, नया राम रहीम साबित होगा। और सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी उठेंगे, क्योंकि ये राजा की मेहरबानी है, ये राजा की मेहरबानी है, सबूत अदानी है। ये लाखों करोड़ों का कर्ज एलआईसी और एसबीआई की नादानी नहीं है, लेकिन लगता नादानी है। जो हमारे देश की आज साख है वो पानी पानी है, और अंधभक्त फिर भी कह रहे हैं कि ये झूठी कहानी है। सबूत अदानी है और ये राजा मेहरबानी है। राजा कौन है? ये लोग पूछ रहे थे कि रिपोर्ट, हमारे देश का मीडिया जगत हिंडनबर्ग से ज्यादा मजबूत है। उसने 2019 से जो रिपोर्ट्स में कुछ साधारण गूगल करता हूं तो हेडलाइन आती है, अडानी पावर प्रोजेक्ट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी बट द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात सेव्ड इट। तमाम आपको रिपोर्ट्स एक साधारण गूगल सर्च पे मिलेंगी, जहां पर मेहरबानी राजा और अदानी जी की साख दोनों को सवाल पे के घेरे में लाया जा सकता है। और जो अभी सेबी की बात कर रहे थे, वो लोग कहां हैं? जो एसबीआई के वो लोग कहां हैं जिसने इस ग्रुप को 23,000 करोड़ का लोन दिया? एलआईसी के वो लोग कहां हैं? वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसके आधार पर 10,000 करोड़ का पैसा अदानी ग्रुप को दिया गया? और आज उन लोगों से पूछा क्यों नहीं जा रहा है? कौन पूछेगा? जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता, सांसद, मंत्री एक किसी भी चर्चा पे भेज सकती है, वो आज तक जैसे बड़े चैनल पर बहस करने के लिए उसने अपने सांसद नहीं भेजे, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। किसी भी मंच पर पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चू आवाज नहीं आई। एक ड्रॉप ऑफ द हैट, एक मक्खी उड़ने पर ये लोग ईडी सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन एक चूज आवाज नहीं आई। देश की साख का सवाल है, उन लोगों की साख का सवाल है जिन्होंने मोदी जी के अच्छे दिन के जुमलों को देख करके शेयर मार्केट में निवेश किया है। एलआईसी की साख का सवाल है, जिसको ये सरकार प्राइवेटाइज करने की चेष्टा करती रही है, जिसको शेयर मार्केट के हवाले करने की चेष्टा करती रही है। और ये बड़बोली सरकार चुप है। अजय आलोक जी, छोटा सा कमेंट। मंत्री ये बोलेंगे कि अदानी का शेयर उन्होंने नहीं खरीदा। छोटा सा कमेंट, इसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लूंगी। छोटा सा काम नहीं चलेगा, ये देश के खिलाफ है जैसे अदानी जी बोल रहे हैं। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस कंपनी ने 20,000 करोड़ की जगह 23,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए और अगले ही दिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मेरे शेयर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो कंपनी सारे के सारे पैसे वापस लौटा रही है। अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती ना आप लोग की तरह, तो ये जनता का पैसा लेके बैठ जाती, शेयर डूबते गौतम अडानी का क्या जाता? इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, पूरा बोलने दे रही हूं प्लीज। इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, राइट? कंपनी है, आईपीओ निकला है, लेके बैठ जाती, डुबा देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि साख जरूरी है। इंडस्ट्री में रहने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए, लंबा खेलने के लिए साख जरूरी है। राजनीतिक दल अपनी साख खो रहे हैं,
एक अदने से मसले को, हिडनबर्ग जैसी शॉर्ट लिस्टेड कंपनी के मसले को लेकर पार्लियामेंट नहीं चलने देना, यह देश का ज्यादा बड़ा अपमान है। और आप बजट पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, भागिए मत अपनी जिम्मेदारी से। संजय जी, इसी कॉर्पोरेट्स लोग को आप भेजते थे राज्यसभा। संजय जी अब रुक देखिए पहली बात तो संजय जी देखिए पहली बात तो यह कि बहुत अच्छा रिसर्च हमारे मित्र अजय आलोक जी ने किया अडानी के बारे में, लेकिन वो उस रिसर्च में शायद वो नहीं खोज पाए कि केतन पारिक के साथ मिलके यही अडानी ग्रुप्स ने 1999 और 2000 के वर्ष में 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते में 1300 रुपए का किया था, और उस फ्रॉड के कारण इनकी कंपनियों के ऊपर बैन लगा था। पता नहीं ये रिसर्च कर पाए कि नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए मुझे नहीं मालूम। विनोद अडानी जो इनके भाई हैं, वो कई प्रकार के घोटाले घपले में पहले भी आरोपित हो चुके हैं, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। पता नहीं वो रिसर्च में ये जान पाए कि नहीं जान पाए। विनोद अडानी जो इनका भाई है, वो सेल कंपनीज मॉरिशस और टैक्स हेवन कंट्रीज में, कैरेबियन कंट्रीज में बनाकर ही इनकी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के धंधे करता है। पता नहीं ये रिसर्च में इनको मिला कि नहीं मिला। छोटा और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात आप कर रही हैं, अगर उसकी रिपोर्ट अंतिम एक लाइन, अगर उसकी रिपोर्ट भारत की इस कंपनी के ऊपर करके भारत के ऊपर हमला हो गया, तो उस कंपनी ने तो 16 कंपनियों के फ्रॉड के बारे में अलग अलग समय पे रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की कंपनी है तो उसने अमेरिका पे हमला कर दिया, ठीक है। चाइना की भी कंपनी उसमें है तो चाइना पे भी हमला कर दिया, जापान की भी कंपनी उसमें है तो जापान पे भी हमला कर दिया। ये हिंडनबर्ग सारे देशों पे हमला कर रहा है। पूरा टाइम आप ही ले लीजिएगा सर। और अगर हमला कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री कहां है, ठीक है, रक्षा रुकिए, मंत्री संजय कहां जी, है, संजय। राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रियंका जी छोटा सा कमेंट प्लीज। रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दूं कि कहीं महाशय का एक और रिसर्च कम पड़ गया कि 2014 से लेकर 2022 तक जो मुनाफा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, कोल, मिनरल्स, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस हुआ, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे। अब ये सारी चीजें शायद अपनी रिसर्च में कम देखी है। बस मैं यही कहूंगी, इनके ही सीएफओ ने जो 5 बार बदल चुके हैं, सीएफओ ने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स अदानी के स्टॉक बेच रहे हैं, इट्स लाइक जलियांवाला बाग। इतना शर्मनाक कंपैरिजन किया। मैं कहूंगी ये जलियांवाला बाग का किस्सा नहीं है, ये कोहिनूर जो देश से छीना गया था, कोहिनूर को अपने ताज पे सजाने के लिए। आलोक जी एक लाइन। अच्छा ठीक है, जल्दी से एक जवाब सबका दे दीजिए। अंजना जी देखिए, विशुद्ध रूप से इस पे राजनीति हो रही है, और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से चाहता हूं कि प्लीज उनको जो है आप जो है इस तरह राजनीति के चश्मे से देखना बंद करें। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन में जा रहा है, तो आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम में भी बिजनेस डेलीगेशन, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ जाता है। मुझे उसमें कोई राजनीति नहीं लगता है कि अदानी को प्रमोट किया गया। तो इसीलिए आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच को जैसे रख सकते हैं।